सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। अमृतवाणी के रसिकों, नीति शतक के श्रोताओं, हमने अभी तक 3 पद्धतियां देख ली और अर्थ पद्धति के श्लोक हमने पिछले शुक्रवार को समाप्त कर लिए। अब आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है दुर्जन पद्धति। कुछ लोगों को हंसी आएगी, भाई दुर्जनों के लिए क्यों, और ये कवि को क्या सूझी? नहीं, लेकिन देखिए, आप सुनिए, आपको मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन के साथ साथ कुछ संदेश भी मिलेगा। तो ये दुर्जन पद्धति में क्या क्या बतलाया है देखिए। पहला श्लोक, जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतमुचौ दम्भ शुचौ कैतवम् शूरे निर्गुणता रुजौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। ये है अंतिम पंक्ति में कवि भर्तृहरि का प्रश्न कि यो दुर्जनैः न अंकितः। सारे सद्गुणों की लिस्ट दी है कि ये जो सारे सद्गुण है ना, सही में तो ये सद्गुण है, अच्छे हैं। आप जैसे लोग जिनको सद्गुण ही कहेंगे, लेकिन दुर्जन उन्हें कैसा देखता है देखिए। जाड्यम ह्रीमते, कोई ह्रीमान है। अब ह्री यानी क्या? ह्री यानी लज्जा। अब लज्जा का मतलब ये है कि कोई है तो विद्वान, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता, शर्म आता है। किसी ने उसकी स्तुति भी की तो हाँ मैं तो हूँ ही इतना विद्वान, ऐसा नहीं बोलता। किसी ने तारीफ की तो शर्मा के थोड़ा झुकता है। यही तो उसकी सुंदरता है सही माने में। विद्या विनयेन शोभते, ये है बात। ये कौन जानेगा? सुजन जानेगा। लेकिन ये दुर्जन है तो दुर्जन क्या बोलते? ह्रीमति जाड्यम, अरे वो जड़ा है, उसकी कितनी भी तारीफ करो कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं लगता, जाड्य है। ये कौन सोचता है? दुर्जन। ठीक, आगे इसलिए बोला है जाड्यम ह्रीमति गण्यते। ये गण्यते सभी जगह लगेगा। गण्यते यानी वो उसकी गणना जाड्य में करते हैं। कोई यदि शर्मीला है स्वभाव का तो उसके शर्मीले स्वभाव को वो ये बोलते हैं, लज्जाशीलता को सद्गुण नहीं मानते बल्कि जड़ता मानते हैं। गण्यते। व्रत रुचौ दम्भ, कोई यदि व्रत करने में रुचि है, किसी के होते हैं कि हाँ भाई मैं व्रत रखूंगा, उपवास करूंगा, कोई बोलता है मैं मौन रखूंगा, कोई कहता है कि नहीं मैं इतनी माला जप करूंगा। ये सारे अलग अलग व्रत होते हैं। यहाँ जिसकी रुचि इन व्रतों में है उसके लिए दुर्जन क्या सोचते हैं? दंभ है। दंभ यानी ढोंग। अरे वो ढोंगी है, वो तो जब माला ही फेरता रहता है। यानी जो अच्छी चीज है उसको वो कभी अच्छा मानेंगे ही नहीं। हाँ, क्या बोला है? जाड्यम ह्रीमति व्रतमुचौ दम्भः शुचौ कैतवम्, जो शुचि है, पवित्र है। क्या होता है? ये दुर्जन स्वयं तो पवित्र नहीं होते ना, तो दूसरा कोई यदि है, पवित्र है, शुचि है, पावन है, तो उनको लगता है कि नहीं ये कुछ तो भी
यही है, मतलब ढोंगी नहीं बोलते, कैतव का अर्थ है वही बहानेबाजी। हाँ, बहाना करता है, कुछ नहीं, नहाया वाया नहीं होगा जी, बस ऐसे ही बोलता है कि मैं नहाए बिना मैं खाना नहीं खाता, अगर कुछ नहीं खाता होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वैसे हैं। तो शुचौ कैतवम। शूरे निर्गुणता। कोई यदि शूर है, जैसे अपने अभी जवान हैं अपने सीमा प्रदेश पे, क्या शूरता दिखा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? निर्गुणता, निर्दय है। अरे उनको कुछ नहीं लगता कि जान ले लेते हैं, अरे जान तो लेते हैं लेकिन शत्रुओं की लेते हैं ना, यानी दुष्टों की लेते हैं, आप जैसों की नहीं लेते, ये नहीं मानते हो। तो शूर है निर्गुणता। कोई शूर है तो उनको निर्दयता का ठप्पा लगा देते हैं। रुजु विमतिता। कोई रिजु है, रिजु है माने सरल स्वभाव का है, उसको ये सब नहीं आता, बहाने बनाना ये वो सब नहीं आता, सरल स्वभाव का है। तो वो सरल स्वभाव का है तो सत्य कह जाता है, और सत्य कह जाता है तो बोलता है ये बस विमतिता। इसकी मति जो है ना, विमति यानी विपरीत चलती है, यानी इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, हमेशा बस कुछ भी बोलता है, कुछ भी, यानी वो तो सच बोलता है, लेकिन इनको लगता है कि उस पर लीपा पोती करके बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलता। तो इसलिए रुजो विमतिता। दैन्यम प्रियालापिनी। जो प्रिय आलाप करता है यानी मधुर बोलता है, कोई भी मिले तो उसके साथ अच्छे वचन बोलता है, कभी कटु वचन नहीं बोलता। तो ये दुर्जन क्या सोचेंगे? ये गण्य ते सब जगह लगा है। दैन्यम, अरे ये उसकी दीनता है, उसको तो आवाज चढ़ाना ही नहीं आता यानी चढ़ा सकता है वो आवाज, लेकिन नहीं चढ़ाता, क्योंकि मन में उसकी मध होता है, ये नहीं समझता। तो ये क्या बोलता है? दैन्यम प्रियालापिनी। तेजस्विनी अवलिप्तता। अगर कोई तेजस्वी है तो उसके तेज को ये नहीं सहन कर पाते, तो ये बोलते हैं कि अवलिप्त है, अगर वो गर्विला है, गर्विष्ठ है। जो तेजस्वी है उसके ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि वो गर्विला है। और मुखरता वक्तरी। कोई अच्छा वक्ता है जो अच्छा बोलता है बहुत समय तक, तो बोलते हैं मुखर है, यानी बस बकता रहता है, वक्ता नहीं बोलता, वो उसको बकता बोलता है, क्योंकि उसके लिए अगर बकवास करता रहता है, बस मुखरता। ठीक। और अशक्ति ही स्थिर है। जो स्थिर है यानी किसी भी संकट में जो डिगता नहीं है, किसी भी संकट में जो अविचल रहता है, उसको स्थिर बोलते हैं। गीता जी में उसको स्थितप्रज्ञ कहा हुआ है। तो जो स्थितप्रज्ञ है, संकट में भी जो अविचल रहता है, तो बोलता है अशक्ति है। अगर उसमें शक्ति नहीं है ना, इतना ये आ गया तो भी कुछ नहीं, वो अपना बैठा है, स्थिर है। यानी क्या है? वस्तुतः ये सारे सद्गुण है जो जो बतलाया। लज्जाशीलता, व्रत करना, शुचि यानी पवित्र रहना, शूरता दिखाना, रुजु रहना, सरल स्वभाव का रहना, मधुर बोलना, तेज रहना अपने इसमें, अच्छा वक्ता होना या और अविचल रहना, ये सारे तो सद्गुणों में आते हैं। लेकिन ये जो है दुर्जन, वो उनको ऐसे ऐसे नाम देते हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में कवि बोलता है, तत्को नाम गुणो भवेत। ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जन ही न अंकिता, जिसको दुर्जनों ने नाम नहीं रखा? ऐसा बताइए ना, कौन सा सद्गुण है? ये अंतिम जो है, जैसी ये पुष्पदंत की है ना आदत कि रिटोरिक क्वेश्चन करना, यानी ये एक अच्छा है
एक साहित्य का एक सद्गुण माना जाता है कि इस प्रकार से प्रश्न करना, कि जो प्रश्न तो ऐसा कौन सा सद्गुण होगा जिस पर दुर्जन ने नाम नहीं रखा, मतलब हर सद्गुण पर दुर्जन नाम रखता ही है, और ये है दुर्जनों का स्वभाव। तो इस प्रकार से ये कवि जो है उनका ये होता है सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, और बड़ा अच्छा उसका ये यानी रचना जो करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। अब ये अगला देखिए, अगले इसमें क्या बोला है लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं जनैः स्वमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। एक अलग ही स्टाइल है। क्या स्टाइल है यहाँ ये बतलाया है कि यदि ये दो गुण आप में है तो भैया इतनी बड़ी बात का क्या, ये जो है ना एते न किम, हर ऐसे छोटे छोटे वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य में बोला है। देखो पहला वाक्य क्या है, लोभश्चेद अगुणेन किम, चेत यानी यदि लोभ है फिर और दो गुणों की क्या आवश्यकता, तो अगुणेन किम यानी इसकी क्या आवश्यकता। और यही सब जगह यही स्टाइल है कि लोभश्चेद अगुणेन किम, यदि लोभ है तो बाकी दो गुणों की क्या आवश्यकता, यानी लोभ सारे दो गुणों का राजा है, लोभ के कारण ही सब कुछ होता है। ठीक, पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः, यदि पिशुनता है, पिशुनता यानी दुष्टता, यदि दुष्टता है तो पातकैः किम, तो पाप करने की क्या गरज है। बिना पाप का कृत्य हाथ से किए हुए भी यदि आप मूलतः दुष्ट ही है ना तो आप पापी ही हैं। पापी को जो मिलता है ना नरक वही मिलेगा। तो ये बोला है यदि पिशुनता पातकैः किम, यदि दुष्टता है स्वभाव में तो और पातक करने की क्या आवश्यकता, यानी पातक करने से जो फल मिलेगा वो उसी से मिल जाएगा। सत्यम चेत तपसा च किम, फिर आप में यदि सत्य है, यदि आप सत्यवादी है, सत्य आचरणी है, कभी कोई बुरा काम नहीं करते, सत्यता को कभी भी नहीं छोड़ते, तो तपसा किम, फिर तपश्चर्या की क्या आवश्यकता है। भले ही आप वन में जाके तपश्चर्या नहीं करते तो भी आप तपस्वी ही है, क्योंकि आप सत्य का साथ देते हैं। तो सत्य यदि है तो तपश्चर्या की क्या गरज। शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम, मन यदि शुचि है, पवित्र है, कभी मन में कोई बुरा भाव आया ही नहीं, तो तीर्थेन किम, फिर तीर्थ यात्रा जाने इसका क्या, तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता। ये किम यानी भाई उसकी क्या आवश्यकता। तीर्थ यात्रा उन्होंने जरूर करनी चाहिए जिन्होंने कुछ तो भी पूर्वायुष्य में पातक किए हैं। कभी मन में किसी के प्रति बुरा भाव आया है तो वो सब मिटाने के लिए, अच्छा प्रभाव मन में डालने के लिए तीर्थ यात्रा आवश्यक है। परंतु यदि मन ही शुचि है तो क्या आवश्यकता है। कितना अच्छा बताया है कि सत्य है तो तपस्या की क्या आवश्यकता, यदि पवित्रता है तो तीर्थ यात्रा जाने की क्या गरज है। सौजन्यम यदि किम जनैः, यदि आप में सौजन्य है, सौजन्य है यानी आप यदि हर एक के साथ
सुजनता से ही मिलते हैं, मिलनसार हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर रहा। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लोगों की भीड़ से घिरे रहे। किसी किसी को लगता है अरे अमका तमका जो है ना वो बड़ा लोकप्रिय है, जहाँ जाता है वहाँ उसके इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हमारे सामने बहुत सी मंडली हो तो जिससे लोगों में हमारा चित्र हो जाए कि ये बड़ा लोकप्रिय है। यहाँ कवि बोलता है अरे भाई ये जन समूह की क्या आवश्यकता है, यदि सौजन्य है, आपके मन में यदि सुजनता है तो लोग नहीं है, आप किसी निर्जन प्रदेश में जाइए, आपके स्वभाव के कारण लोग जम ही जाएंगे, वहां पे इकट्ठे हो ही जाएंगे। यानी जरूरी नहीं है कि आपको पहचानने वाले ही हो, लेकिन आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोगों को अपना कर लेंगे, आत्मीयता अपने आप उनके मन में आएगी। तो जहाँ लोग नहीं हैं ऐसे भी प्रदेश में आप गए और यदि सौजन्य है आप में तो कोई आवश्यकता नहीं है लोगों की भीड़ की। ठीक, स्वमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, मंडन यानी अलंकार, भूषण। अब आज का जमाना ये है कि अलंकार तो अधिकतर स्त्रियां ये करते हैं, पुरुष नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, अंगूठी या एक गले में ये डाल दी चेन, इससे अधिक अलंकार नहीं होते पुरुष के। परंतु ये जिस समय लिखा गया उस समय पुरुष भी अलंकार धारण करते थे, कान में कुंडल होते थे, यहाँ पे ये होते थे, यहाँ माने सब जगह अलंकार होते थे। यहाँ ये बोलते हैं कि अलंकार क्यों, शोभा बढ़ाने को, शोभा काहे की, देह की। लेकिन यदि आप में स्व महिमा अस्ति, स्वयं में ही आप महिमा ये हो, यानी आपकी महिमा इतनी है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोग आपके अलंकार नहीं देखेंगे, आपने क्या पहना है वो नहीं देखेंगे, आप पर ही वो ये हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि बाकी अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं। तो स्वयं महिमा यदि अस्ति यानी ऐसा यश हो, ऐसी कीर्ति हो तो किम मंडनैः, तो अलंकारों की क्या आवश्यकता। और सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि आपके पास सद्विद्या है, अच्छी विद्या है तो किम धनैः, धन की क्या आवश्यकता। और देखिए अपनी संस्कृति ऐसी ही है, यानी सम्राट चंद्रगुप्त का आपने नाम सुना ही है। अब उसके अकूत संपत्ति थी इसलिए वो सम्राट था, ठीक है। फिर भी उसको ये साम्राज्य जिसने दिलाया वो जो था चाणक्य, वो कहाँ रहता था, कुटिया में। और उस समय मेगास्थनीस आया था यहाँ पर और उसको लगा कि मैं उस मंत्री के दर्शन करूं जो इतने बड़े सम्राट का मंत्री है। तो पूछा तो बोले यहाँ उनके कुटिया जाइए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, एक सारी सी कुटिया। ये गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक वो उन दिनों में इतना था ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और शाम का समय था, तो एक ये दीप जल रहा था और दीप के प्रकाश में वो कुछ लिख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करके ऐसा बोला बैठिए और जरा सा रुकने के लिए संकेत कर दिया क्योंकि वो कुछ लिख रहे थे। मेगास्थनीस को कुछ बुरा नहीं लगा, ठीक है भाई इतना बड़ा मंत्री है लिख रहा है, मैं नहीं डिस्टर्ब करता, बैठ गया।
थोड़ी देर में उन्होंने लिखना खत्म किया और ये दीपक बुझाया, दूसरा दीपक जलाया। पहले दूसरा जलाया, फिर ये बुझाया, नहीं तो उसी से जला लिया, फिर ये बुझाया और बोले हाँ कहिए आप कौन, कैसे, क्या है, मेरे से क्या काम है। तो मेगास्थनीज बोले हाँ वो तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, पर पहले आप ये बताइए कि मैं आया तब आप इस दीपक की रोशनी में लिख रहे थे, अब ये करके मेरे साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्या बोला होगा उन्होंने? बोले इस दीपक में जो तेल है ना वो सरकारी तेल है, शासकीय है, ये मुझे राजमहल से आता है जिससे कि मैं राजा के काम करूं। अभी आप कौन है मुझे मालूम नहीं, आपके साथ बात करना है तो ये मेरी वैयक्तिक बात है, तो इसलिए इस दीपक में मेरा स्वयं का तेल है, ये तेल खर्च करके ही मैं आपसे बात करूंगा। मेगास्थनीज उठ के खड़े हो गए, नमस्कार किया, हालांकि ही वॉज ग्रीक, यूं नमस्ते नहीं करते, लेकिन किया और फिर बोलने लगे अब मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं समझ गया। बस यानी कोई व्यक्ति आता है, मैं व्यक्तिगत काम करता हूँ तो उसके लिए मैं शासन का एक बूंद तेल भी खर्च नहीं करूँगा। ये जिसकी संस्कृति है, ये जिसकी नीतिमत्ता है, ऐसी यदि नीतिमत्ता है तो बताइए कौन देखेगा कि इस चाणक्य ने कौन से अलंकार धारण किए? कुछ भी नहीं, कोई अलंकार धारण नहीं किया था उसने। वहां चंद्रगुप्त सम्राट थे, वो अलंकारों से जगमगा रहे थे, यहाँ एक भी अलंकार नहीं, लेकिन महत्ता किसकी हो गई? इसकी हो गई। तो यहाँ इसलिए बोला है कि स्वमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, अलंकारों से क्या होता है, और सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि सही विद्या है तो धन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, और अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि अपयश है, बदनामी है, दुष्कीर्ति है तो किम मृत्युना, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है? यानी क्या मतलब कि बदनाम यदि हो तो आप जीवित रहते हुए भी मरे समान ही हो, मरने की क्या आवश्यकता है, तुम मरे ही हुए हो। ये जो है तो एक अलग स्टाइल से छोटे छोटे वाक्य है, ऐसा है तो इससे क्या, ऐसा है तो इससे क्या, ऐसे छोटे छोटे वाक्य करके जो ये नीतिमत्ता का पाठ पढ़ाते हैं, धन्य है वो भक्तों हमें। अब क्या बतलाया है, एक छोटा सा श्लोक है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अभी हमने चाणक्य की बात सुनी, सज्जन की बात सुनी। यदि इतनी विद्या, इतनी नीतिमत्ता है तो कोई ये नहीं देखता कि आपके पास कितने अलंकार हैं और आपके पास कितना धन है, ये नहीं देखता। परंतु अब इससे एकदम विरोधी ये दिया है, क्या बतलाया है, दुर्जनः परिहर्तव्यो, जो दुर्जन है उसे हमेशा टालना चाहिए, 2 गज दूरी पर ही रखना चाहिए, उसको कोरोना हो या ना हो, दुर्जन है तो वो 2 गज की दूरी पर ही रहे, दुर्जनः परिहर्तव्यो। अब यदि वो दुर्जन बड़ा पंडित है तो विद्या अलंकृतोऽपि सन्, यहाँ ये बतलाया है विद्या अलंकृतः, विद्या है उसके पास, विद्या से अलंकृत है, पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां उस समय में मिलती थी, वो सब है उसके पास, पंडित है, फिर भी दुर्जन है, यानी उसका मन जो है
वो साफ नहीं। उसके मन में यदि विचार जो नहीं आने चाहिए वही आते हैं तो वो दुर्जन है। चाहे वो विद्या अलंकृता, चाहे कितना भी विद्वान हो, फिर भी ऐसे दुर्जन से हम अंतर ही रखें, दूरी ही रखें तो अच्छा। इसके लिए उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। इसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उदाहरण ये दिया है कि मणिना भूषित सर्पः किमसौ न भयंकरः। अब ये कवि संकेत है। जो नाग होता है ना, कोबरा, जो अत्यंत जहरीला होता है, तो उसकी जो फन होती है, उस फन पे एक कवि संकेत है कि वहाँ पे मणि होती है, नाग मणि उसको बोला जाता है। ऐसा होता नहीं, डिजाइन होती है, लेकिन कवि संकेत है। तो अब वो मणिना भूषितः, उसके पास, और सही माने देखा जाए, सुंदरता की दृष्टि से देखिए, नाक की फन सुंदर तो है, नहीं है क्या? सही में सुंदर है। तो मणिना भूषितः, मणि से भूषित होते हुए भी क्या वो भयंकर नहीं है, जहरीला नहीं है? अगर डस ले और आप अगर सोचे कि वाह कितना सुंदर दिखता है उसकी फन, चलो मैं लाड़ करूं, और अगर आप उसकी फन पे लाड़ करने गए तो क्या होगा सोचिए। तो ये मणिना भूषितः है, फिर भी क्या वो भयंकर नहीं? मतलब ही ये है कि सुंदर है इसका मतलब, या विद्वान है इसका मतलब ये अपनी मित्रता के लिए योग्य है, ऐसा नहीं होता। मित्रता जो करनी है वो न सुंदरता पे निर्भर है, न विद्वत्ता पे निर्भर है। मित्रता जो है वो सज्जनता पे निर्भर है। तो इसलिए जो सज्जन होगा उसी से मित्रता करें, दुर्जन से मित्रता ना करें। इसलिए ये यहाँ बताया है, ये दुर्जन पद्धति में आया है, पर है बड़ा अच्छा कि दुर्जन को कैसे पहचाने। वो पहले श्लोक में हमने देख लिया कि वो किसी में अच्छा ही देखते ही नहीं, कोई सद्गुण है तो उसको नाम ही रखेंगे। ऐसे दुर्जन को हमेशा दूर ही रखना चाहिए, ये इस श्लोक में आता है। मुझे लगता है आज हम यहीं पे विराम करें, फिर अपना अगले शुक्रवार में मिलना होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।